Hello students, a very nice morning to all of you. Students of class 3rd, how are you everyone? Are you fit and fine? Okay. So students, now let's take out your English course book. There we have started the chapter 8, okay, which is about the curious baby elephant. Students, as we all know, we are having the explanation and still we have done the explanation of 2 pages and still we have remained some explanation, so which we will complete today. Okay students, so let me tell you the page number which we will study today. Page number I have 17. Page number 17. So everyone open the page number 17. कर ली सब लोग page number 17 open? Done? Okay. So students, let me remind you the last one passage. Then what happened there? The curious baby elephant who was very curious and always tries to learn the things which are happening around him. And suddenly one day what happened? Suddenly a question came in curious baby elephant's mind. And what was the question that he just asked the question, what does a crocodile have for dinner? क्रोकोडाइल जो हैं वो डिनर में क्या ईट करते हैं, डिनर के लिए क्या ईट करते हैं, ठीक है. सो दिस सेम क्वेश्चन वाज आस्किंग द बेबी एलिफेंट फ्रॉम एवरीवन, बट नो वन वाज एबल टू गिव आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. सो सडनली व्हाट हैपेंड मीन्स व्हेन he met with a kolo bird, okay, then that bird said that now you may just go to the Limpopo river, ठीक है, लिम्पोपो रिवर को जाइए and then आपको वहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. ओके, सो व्हाट हैपेंड, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. एट द एज ऑफ द रिवर he stopped on what he thought was a log of wood. It winked one eye. At the edge of the water मीन्स जैसे ही व्हाट हैपन, जैसे ही ये जो बेबी एलिफेंट हैं वो लिम्पोपो रिवर के पास गए, रिवर, ही स्टेप ऑन व्हाट ही थॉट वाज अ लॉग ऑफ वुड. ओके, उन्होंने देखा कि क्या है, ही स्टेप ऑन व्हाट, देयर वाज अ बिग लॉग एंड ही थॉट दैट नाउ व्हाट टाइप ऑफ वुड इज दिस, मीन्स लकड़ी जिसको बोलते हैं. इट विंग्ड वन आई. Excuse me, but have you seen a crocodile in this past? Okay, in this parts? Asked the baby elephant politely. तो क्या देखते हैं कि एक लॉग है और वहाँ पे मीन्स कोई एनिमल है जिसने अपने वन आइज को क्या किया है, विंग किया है, ठीक है. Then the baby elephant asked, excuse me, but have you seen a crocodile in this parts? तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं बेबी एलिफेंट उस विंग्ड वन आई से कि क्या आपने एक क्रोकोडाइल को देखा है इन सारे पार्ट्स में, किसी क्रोकोडाइल को देखा है. आस्क्ड द बेबी एलिफेंट पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली वे में वास करते हैं. द क्रीचर ओपन द अदर आई. ओके, एंड जो क्रीचर थे वहाँ पे ऊँट के पास, तो उन्होंने अपने सेकेंड आई को भी ओपन किया. एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड. हाफ, और क्या गया, हाफ लिफ्टेड हिज टेल, और जो कि उनका जो टेल था, ठीक है, उसको हाफ लिफ्ट किया, उठाया, आउट ऑफ द मड मीन्स मड के बाहर से. मड मीन्स जो रिवर है, मडी वाटर जो होते हैं. एंड देन व्हाट सेड, आई एम क्रोकोडाइल, ही सेड. एंड देन उसने कहा, क्रोकोडाइल ने, मैं क्रोकोडाइल हूँ. द बेबी एलिफेंट ग्रीव एक्साइटेड एंड ही नेल डाउन. एंड जैसे ही बेबी एलिफेंट ने लिसन किया वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई और उनकी तरफ, नेल डाउन मीन्स उनकी तरफ झुक गई, ठीक है. आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दीज डेज. एंड देन द बेबी एलिफेंट, एक्चुअली आई वॉज लुकिंग टू यू फॉर दीज डेज मीन्स मैं आपको देखना चाहती थी, इन दिनों में मैं आपसे मिलना चाहती थी. ही सेड, हु सेड, बेबी एलिफेंट. विल यू प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर. यहाँ पे क्वेश्चन करती है बेबी एलिफेंट, क्या आप मुझे बताएंगी कि आप लोग डिनर में क्या लेते हैं, क्या ईट करते हैं, ठीक है. बेबी एलिफेंट आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द क्रोकोडाइल. स्प्लैश, Aven crocodiles tumble back into the oozy mud.
oozy mud. Splash, I went. Splash went crocodile's tail back into the oozy mud. So meaning क्या होती है oozy की? Full of very soft mud. Full of very soft mud. यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं बेबी एलिफेंट है, यहाँ पे क्रोकोडाइल, दे बोथ आर टॉकिंग. यहाँ है कम नियरर लिटिल वन, कम नियरर एंड आई विल विस्पर इन योर ईयर्स सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने क्या कहा? कम नियरर, मेरे पास आइए और पास आइए, नज़दीक आइए. लिटिल वन बेबी एलिफेंट को कह रहे हैं वो क्रोकोडाइल, लिटिल वन कम नियरर, और मेरे नज़दीक आइए, पास आइए. आई विल विस्पर इन योर ईयर्स, मैं क्या करूँगा? आपके ईयर्स में विस्पर करूँगा, मैं आपके ईयर्स को विस्पर करूँगा. सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा. द बेबी एलिफेंट पुट हिज हेड डाउन, बेबी एलिफेंट ने अपने हेड को डाउन किया. क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स मस्की टस्की मीन्स स्ट्रेंज स्मेलिंग लार्ज टूथ. क्या है? स्ट्रेंज स्मेलिंग लार्ज टूथ. क्या किया? बेबी एलिफेंट ने अपने हेड को डाउन किया. क्लोज टू द क्रोकोडाइल मस्की, बिल्कुल क्रोकोडाइल का जो वो लार्ज टूथ था, ठीक है, जो कि बहुत स्मेलिंग था, उसके पास, माउथ के पास वो अपने हेड को ले गई, क्लोज की, पास में रखी. एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज एंड द क्रोकोडाइल कॉट, एंड क्रोकोडाइल ने क्या किया? बेबी एलिफेंट को कॉट कर लिया, पकड़ लिया, बाय हिज लिटिल नोज, अपने छोटे से नोज से, ठीक है, अपने स्मॉल से नोज से उसको पकड़ लिया. देखिए यहाँ पे इसको कॉट कर लिया ना, कॉट कर लिया है अपने क्रोकोडाइल ने. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17. तो चलिए पेज नंबर हम 18 पे चलते हैं. पेज नंबर 18 यहाँ देख लीजिए, पेज नंबर 18 भी है. सो सी देयर. I think, said the crocodile between his teeth. I think, मुझे लगता है, said the crocodile between his teeth. ठीक है. I think today I will begin with you, elephant's baby. And क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल जो है उनके अपने तीत को क्या किया क्रोकोडाइल ने? उनके नोज से क्या किया? उसको कॉट कर लिया ना, पकड़ लिया. आई थिंक टुडे आई विल बिगिन विद यू, और कहते हैं टुडे आई विल बिगिन मीन्स आज मैं स्टार्ट करूँगा विद यू, आपके साथ, बेबी एलिफेंट. ओके, एलिफेंट्स बेबी. द बेबी एलिफेंट न्यू ही वॉज इन अ बिग ट्रबल. द बेबी एलिफेंट, उनको पता था कि ही वॉज इन बिग ट्रबल. कौन है? क्रोकोडाइल जो है वो बिग ट्रबल में है, बहुत ही प्रॉब्लम में है. देन ही सैट बैक ऑन हिज हॉन्चेस, मीनिंग ऑफ हॉन्चेस, बैक, लेग्स एंड बैक साइड, बैक, लेग्स एंड बैक साइड. एंड पुल्ड एंड पुल्ड, एंड पुल्ड एंड पुल्ड. और क्या हुआ? ये जो क्रोकोडाइल हैं, जब उन्होंने क्या किया था? उनके नोज को, यहाँ देखिए, क्रोकोडाइल ने क्या किया? जैसे उन्होंने क्रोकोडाइल के स्ट्रेंज स्मेलिंग लार्ज जो टूथ था उसके पास वो अपने हेड को ले गई. क्रोकोडाइल ने तुरंत उनके छोटे से नोज को क्या कर लिया? कॉट कर लिया, पकड़ लिया. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेबी एलिफेंट न्यू, बेबी एलिफेंट को पता था ही वॉज इन अ बिग ट्रबल, कि क्या है, वो जो क्रोकोडाइल है वो बिग ट्रबल में है. ही सैट बैक, इसलिए वो वहाँ पे बैठ गई. ऑन हिज हॉन्चेस मीन्स उनके बैक लेग के पास, बैक साइड के पास बैठ गई. एंड पुल्ड, और अपने क्या करने लगी? नोज को पुल करने लगी, खींचने लगा. द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर एंड पुल्ड. क्रोकोडाइल ने क्या किया? वाटर में स्प्लैशिंग करते हुए अगेन एंड अगेन पुल किया. बोथ ऑफ देम पुल्ड एंड पुल्ड, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? पुलिंग कर रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे. एंड द एलिफेंट्स नोज केप्ट स्ट्रेचिंग. ओके, द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर एंड पुल्ड. Both of them pulled and pulled, and the baby elephant's nose kept stretching and stretching,
At last, when the crocodile couldn't pull any more, he let it go. क्या किया? मीन्स क्रोकोडाइल जो है वो अगेन एंड अगेन बेबी एलिफेंट के नोज़ को पुल कर रहे थे, खींच रहे थे वाटर की तरफ, ठीक है ना। बट इसके साथ साथ जो बेबी एलिफेंट है वो भी अपने नोज़ को पुल कर रही थी, सेव कर रही थी। एंड व्हेन द क्रोकोडाइल कुडंट पुल एनी मोर, जब क्रोकोडाइल बिल्कुल भी पुल नहीं कर सके उनके नोज़ को, ही लेट इट गो। एंड एट लास्ट क्रोकोडाइल जो है बेबी एलिफेंट को उन्होंने जाने दिया, उसको छोड़ दिया, फ्री कर दिया। थर्ड, fell the elephant's baby with a big thud right on his big broad back. Thud, कौन कहता है? थर्ड, fell the elephant's baby with a big thud right on his big broad back. देखिए अब क्या होता है? He looked at his nose. He looked at his nose. He could not see where it ended. It was long, so long. He could swish it around, but it hurt him awfully. Okay, he looked at his nose. क्या हुआ? ये बेबी एलिफेंट जो है उन्होंने अपने नोज़ को देखा। He could not see, वो नहीं देख सकते थे। Where it ended, कहाँ पे ये एंड हुआ है? It was long, क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग था, बहुत ही लंबा था। So long, he could swish it round, but it hurt him awfully. So he wrapped the nose in cool banana leaves and waited for it to shrink. ठीक है, और क्या किया? इसलिए बेबी एलिफेंट ने अपने नोज़ को एक कूल बनाना के लीफ से रैप कर लिया, ढक लिया, और वेट कर रहे थे वो। ठीक है, okay students, so we were reading that. So he wrapped the nose in cool banana leaves and waited for it to sing. और क्या किया? बेबी एलिफेंट ने अपने नोज़ को एक कूल बनाना लीफ से रैप कर लिया एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक। ओके, और वेट कर रहे थे वो क्रोकोडाइल को वहाँ से श्रिंक होने के लिए, हटने के लिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, so now something passages we have left today which we will complete the next day. So whatever I explained, try to read at home and understand at home. Okay, so now thank you, have a good day.